हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीव खाने क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है, देख लीजिए क्या है। तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो अगर आपको थर्ड लॉ ऑफ मोशन सीखना है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ थर्ड लॉ। तो बता दूं कि मेरी वीडियो है फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। वो वीडियो आप जरूर से जरूर देखें, दोनों अलग अलग बनी है। फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ, तो आपको फर्स्ट लॉ भी समझ में आ जाएगा, सेकेंड लॉ भी आ जाएगा। चलिए अब थर्ड लॉ देखते हैं। तो ये बता दूं कि नियम किसने बनाया। ये गति का नियम है। तो नियम कौन बनाया है? गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन है, गति का नियम। ओके, तो गति का नियम ये तीसरा गति का नियम है। तो बता दूं ये कौन बताया गति का नियम? न्यूटन ने। तो न्यूटन कौन थे बताता हूँ। न्यूटन का पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन था। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपिया। उसमें गति के नियम प्रतिपादित किए। कितने? 3 गति के नियम, तीनों प्रतिपादित किए। तो चलिए अब ये थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? फर्स्ट सेकंड मैंने वीडियो बना दिया है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? तृतीय नियम यानी थर्ड लॉ। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो देखते हैं, चलिए इसमें क्या हुआ है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है, यानी जितना एक वस्तु का, जैसे क्या कर रहा है यहाँ पर, पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल, जैसे एक वस्तु कोई वस्तु है और उस पर उतना ही बल और दूसरा वस्तु लगाए तो क्या होगा? दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाएगी, तो उतना ही बल दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर लगाएगी। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं, यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। लिख लीजिए, ये जो नियम है थर्ड लॉ, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। ओके दोस्तों, तो लिख लीजिए आप भी। चलिए उदाहरण लेते हैं। जैसे देखिए, ये आपको समझाने के लिए मैं उदाहरण लूंगा। तो उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल लेंगे। जैसे देखिए, जैसे रॉकेट है। ओके दोस्तों, जैसे रॉकेट है तो रॉकेट का आगे बढ़ना। ओके दोस्तों, तो यानी रॉकेट का आगे बढ़ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आएगा। रॉकेट से आग भी निकलती है वो। ओके, तो वो आग निकलती है तो रॉकेट आगे ही बढ़ रहा है। ओके, चलिए समझ में आया? नहीं तो मैं और जैसे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए, जैसे नाव है तो उसमें क्या करना है? नाव है तो नाव को खेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, नाव को आगे बढ़ाने के लिए बांस से हमें क्या करना पड़ता है? जमीन को इधर पानी जैसे, तो पानी को पीछे की ओर धकेलना पड़ता है, ऐसे ऐसे, तभी क्या होती। तो हम क्या कर रहे हैं? उतना अपना वो बल लगा रहे हैं, उस पर पानी पर बल लगा रहे हैं। हम अपना बल लगा रहे हैं। ओके दोस्तों, अपना बल पानी पर लगा रहे हैं पीछे उसे धकेलने के लिए, और पानी भी हम पर उतना ही बल लगा रहा है हमें आगे ले जाने के लिए। हम तो चाह रहे पानी को पीछे अपनी बल लगा कर करें, और नाव भी पानी भी उतना ही अपना बल लगाकर आपको आगे की ओर धकेलेगी। समझ में आया? इसीलिए एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है। ओके, तो और जैसे एग्जाम्पल है, समझ में आने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे एक नाव है तो हम किनारे पर आ गए हैं,
किनारे पर आ गए, उतरने वाले हैं, तो नाव पर हैं, तो हम नाव पर क्या, नाव किनारे पर है तो नाव से हम जमीन पर जंप किए। नाव से हम जमीन पर अगर जंप करें तो क्या होता है, हम तो अपना बल जमीन पर लगाएं, तो जमीन भी क्या किया, अपना बल लगाकर नाव को पीछे की ओर धकेल दिया, पीछे की ओर धकेल दिया, अपना बल लगाया। ओके दोस्तों, तो यही कहता है एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाता है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाता है। नहीं समझ में आया? मैं बताया कैसे कि आप अगर जमीन पर, अगर वहीं नाव पर रहिएगा तो अपना बल लगाइएगा जमीन पर, एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाइएगा, अपना बल जमीन पर लगाइएगा, और अब वही वस्तु, वही जमीन आप पर उतना ही बल लगाएगी, तो क्या होगा, नाव पीछे की ओर चल जाएगी। ओके दोस्तों, समझ में आया? नाव से ही ना उतरे, नाव से ही ना कूदे तो नाव पीछे की ओर चल जाएगी। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे और एग्जांपल है, देख लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है कि बंदूक है, एक बंदूक है, मान के चलिए ये बंदूक है, तो बंदूक क्या करे, बंदूक से अगर गोली छोड़े, अगर बंदूक लेके उसमें गोली भर के अगर छोड़ रहे हैं बंदूक, तो क्या करें, जब बंदूक से गोली छूटा तो क्या हुआ, बंदूक से गोली छूटा आगे की ओर। ओके, और अब वही, और जब जैसे ही छूटा तो वो क्या हुआ, बंदूक से ही ना छूटा तो बंदूक आ गया किसके, पीछे की ओर झटका दे दिया, हमको पीछे की ओर धकेल दिया। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ओके दोस्तों, चलिए ये आपको समझ में आया। तो कैसे बंदूक से अगर हम गोली छोड़े तो गोली बंदूक से निकली आगे की ओर, एक वस्तु पर जितना बल दूसरी वस्तु पर लगा, अब फिर वही बंदूक हमारे पीछे की ओर, वही गोली बंदूक के क्या है, दूसरी वस्तु पर विपरीत, दूसरी वस्तु पर विपरीत क्या है लिखा हुआ, देखिए, पहली वस्तु पर लगाती है। ओके दोस्तों, पहली वस्तु पर, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। तो समझ में आया कैसे हुआ, तो वही बंदूक हमें पीछे की ओर झटका दिया। ओके दोस्तों, या जैसे देखिए क्या है, जैसे और उदाहरण है, जैसे उदाहरण है ऊंचाई से हम कूद रहे हैं, ऊंचाई से अगर जब हम कूदे जमीन पर तो हमें चोट लगा, पैरों में बहुत चोट लगा। ओके दोस्तों, पैरों में बहुत चोट लगा। चलिए ये समझ में आया या नहीं समझ में, कैसे नहीं आएगा, देखिए, जैसे जमीन पर अगर कूदे, जमीन पर अगर जंप किए तो क्या हुआ, हमारे पैरों में हम अपना बल लगाए जमीन पर ही, हम अपना बल जमीन पर लगाए, और दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाया, तो जमीन भी हम पर उतना ही बल लगाया, तो हमको चोट लगी। क्या लगी, हमको चोट लगी। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल और लिख लेते हैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए। तो देखिए जैसे क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, एक कुआं है, क्या है, ये एक कुआं है। चलिए तो कुआं पहले बनाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए कुआं बनाते हैं। एक कुआं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए ये हो गया क्या, ये हो गया एक कुआं। ओके दोस्तों, तो कुआं पहले अच्छे से बना लेते हैं, ईंट भी बना लेते हैं उसकी। चलिए आपको समझ में आने के लिए बना रहे हैं। ओके दोस्तों, आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। चलिए ये अच्छे से बना लेते हैं, बन गया है। तो देखिए ये मैंने बना दिया है, ये कुआं है। ओके दोस्तों, क्या है, ये एक कुआं है। चलिए तो ये एक आपका क्या हो गया, कुआं हो गया। ओके, तो यहाँ पर कुआं है और इसके अंदर क्या है, यहाँ पर इसके अंदर पानी है। ओके, इसके अंदर पानी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पर वेली लगी हुई है, तो यहाँ से एक यहाँ पर रस्सी गई है और इसकी रस्सी गई है इसके अंदर, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर है बकेट और इसके अंदर है पानी। ओके दोस्तों, ये है बकेट और यहाँ पर एक कोई
खड़ा है, जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और वो क्या कर रहा है, पानी को निकाल रहा है, पानी को खींच रहा है अपनी, ओके दोस्तों, अपनी ओर। ये क्या क्या कर रहा है, देखिए ये कुएं के अंदर बकेट को डाला, रस्सी से बना हुआ है बकेट, तो बकेट को कुएं के अंदर डाला और अब क्या कर रहा है, खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है, ओके दोस्तों। तो ये आदमी खींच रहा है, तो अब क्या हुआ, खींचते खींचते इसकी रस्सी टूट गई, क्या हुई, टूट गई। तो क्या होगा, इसकी रस्सी टूट गई तो क्या हुई, बकेट चल गई नीचे कुएं के अंदर, और ये आदमी क्या हुआ, खींच रहा है, तो ये आदमी क्या हुआ, गिर गया पीछे की ओर, ये गिर गया जाके। तो समझ में आया, नहीं समझ में आया, कैसे ये क्या कर रहा था, ये अपनी क्या कर रहा था, ये अपनी बल लगा रहा था एक वस्तु पर जितना बल दूसरे वस्तु पर लगाती है। तो ये अपना बल लगा रहा था, रस्सी को खींच रहा था, और क्या हुआ, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, पहली वस्तु पर लगाती है। तो रस्सी भी इस पर बल लगा रही थी, तो क्या हुआ, अब बीच में क्या हुआ, रस्सी टूट गई। तो क्या हुआ, रस्सी अपनी बल लगा दी, अपनी बल पहली वस्तु पर लगा दी, तो क्या हुआ, यह आदमी पीछे की ओर गिर पड़ा, ओके दोस्तों। और बाल्टी नीचे, बकेट ये नीचे चल गए कुएं के अंदर। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया, ओके दोस्तों। तो ऐसी वीडियो और चाहिए कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।